नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ तनवीर। करते हैं खबरों का और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं दिल्ली की खबर से। दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं, गृह मंत्री अमित शाह आज बिहार के दौरे पर हैं। तो बिहार विधानसभा चुनाव में चुनावी दौरा करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह 11:45 पर पूर्णिया में पहली जनसभा को संबोधित करेंगे और इसी के साथ 12:45 पर कटिहार में दूसरी चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। और इसी के साथ आपको बता दें, 2:15 पर सुपौल में तीसरी जनसभा को संबोधित करेंगे। तो आज बिहार के दौरे पर हैं गृह मंत्री अमित शाह। अलग अलग जगहों पर चुनावी रैलियां करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह एनडीए प्रत्याशियों के पक्ष में वोट की अपील करेंगे। तो ये दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बिहार के दौरे पर हैं गृह मंत्री अमित शाह। आज बिहार में अलग अलग जगहों पर चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह का आज बिहार दौरा है। बिहार विधानसभा चुनाव में चुनावी दौरे के लिए आज बिहार जा रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह। आपको बता दें, 11:45 पर पूर्णिया में पहली जनसभा को संबोधित करेंगे। 12:45 पर कटिहार में दूसरी जनसभा होगी और इसी के साथ तीसरी जनसभा की बात करें तो 2:15 पर सुपौल में तीसरी चुनावी जनसभा होगी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए दिल्ली से विशेष संवाददाता अखिलेश जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अखिलेश जी, आज बिहार के दौरे पर हैं गृह मंत्री अमित शाह। अलग अलग जगहों पर चुनावी रैलियों को संबोधित करने वाले हैं। पूरी जानकारी क्या है आज के कार्यक्रम को लेकर? बिहार विधानसभा चुनाव में लगातार भारतीय जनता पार्टी के प्रचारक ताबड़तोड़ चुनावी जनसभाओं को कर रहे हैं। इसी में आज केंद्रीय गृह मंत्री बतौर स्टार प्रचारक भारतीय जनता पार्टी विधानसभा चुनाव बिहार में कई चुनावी जनसभाओं को करेंगे। आज इनमें सबसे पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की जो 11:45 चुनावी जनसभा पूर्णिया में होगी, तो दूसरी चुनावी जनसभा 12:45 पर कटिहार में होगी, तो तीसरी चुनावी जनसभा 2:15 सुपौल में होगी। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों और एनडीए के उम्मीदवारों को जिताने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज चुनावी जनसभाओं को संबोधित करेंगे। चुनावी जनसभाओं को संबोधित करने के बाद बिहार की जनता से लगातार अपील करते हैं कि एनडीए के प्रत्याशियों को भारी बहुमत से जिताना है। भारी वोटों की संख्या से जिताने के लिए मतदान केंद्रों पर आकर अपने मताधिकार का प्रयोग करना है। साथ ही केंद्रीय गृह मंत्री लगातार राष्ट्रीय जनता दल को निशाने पर लेते हैं, लालू परिवार को निशाने पर लेते हैं। लालू परिवार के जंगल राज और उनकी सरकारों के समय जो मामले सामने आए हैं उन पर लगातार हमलावर रहते हैं और कांग्रेस के राहुल गांधी भी निशाने पर रहते हैं। तो आज भी देखना होगा, जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बिहार के विधानसभा चुनाव में 3 चुनावी जनसभाओं को संबोधित करते हैं, तो लालू और कांग्रेस के बजाय और कौन कौन उनके निशाने पर रहता है। बिल्कुल ठीक है अखिलेश जी, आप हमारे साथ बने रहिए। हम आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। और ये दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बिहार के दौरे पर हैं गृह मंत्री अमित शाह। बिहार में अलग अलग जगहों पर चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। आगे बढ़ते हैं खबरों में। दिल्ली से एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिहार के दौरे पर हैं। तो बिहार चुनाव में 2 चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगे पीएम मोदी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां सुबह 11 बजे पहली चुनावी रैली सीतामढ़ी में होगी और इसी के साथ आपको बता दें, दोपहर 1 बजे दूसरी चुनावी रैली बेतिया में संबोधित करेंगे पीएम मोदी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बिहार के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिहार में 2 जगहों पर चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। पहली रैली की बात करें तो सुबह 11 बजे सीतामढ़ी में होगी और इसी के साथ दूसरी जो रैली है वो दोपहर 1 बजे बेतिया में संबोधित करेंगे। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ अखिलेश जी जुड़े हुए हैं। अखिलेश जी, आज बिहार के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हैं। आज बिहार में उनके कार्यक्रम को लेकर क्या कुछ जानकारी है आपके पास? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिहार विधानसभा चुनाव पर बतौर बीजेपी स्टार प्रचारक के तौर पर चुनावी जनसभाओं को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री की भारतीय जनता पार्टी बिहार प्रदेश कमेटी की तरफ से 2 चुनावी जनसभाओं को लगाया गया है। दोनों चुनावी जनसभाएं भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों के समर्थन में भारतीय जनता पार्टी के तरफ से लगाई गई।
आज प्रधानमंत्री 2 चुनावी जनसभाओं को संबोधित करने के लिए बिहार पहुंचेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी के दोनों प्रत्याशियों को जो 2 चुनावी जनसभाओं को संबोधित करेंगे, इसमें पहली जो चुनावी जनसभा है वो 11 बजे सीतामढ़ी में संबोधित करेंगे और दूसरी चुनावी जनसभा जो है बेतिया में 1 बजे संबोधित करेंगे। ये कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक के तौर पर प्रधानमंत्री की सीतामढ़ी में चुनावी जनसभा को बेहद अहम इसलिए भी कहा जा सकता है क्योंकि सीतामढ़ी में जब भी प्रधानमंत्री चुनाव प्रचार करने या फिर किसी कार्यक्रम को लेकर जाते हैं तो वो उत्तर प्रदेश के अयोध्या बने श्री राम मंदिर से जोड़कर तमाम तरह की घोषणाएं अब तक करते रहे। तो शायद मुझे लगता है कि जब प्रधानमंत्री आज सीतामढ़ी में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे तो माता सीता और श्री राम भगवान के नाम पर तमाम तरह की जो योजनाएं भारतीय जनता पार्टी के सरकारों के द्वारा चलाई गई, जो काम किए गए हैं, उनको प्रधानमंत्री आज सीतामढ़ी के चुनावी जनसभा में गिनाते नजर आएंगे और इसी के सारी बिहार की जनता से, खासकर सीतामढ़ी और पूरे मिथिलांचल क्षेत्र की बिहार की जनता से वो मताधिकार के दिन, वोटों के दिन वो लोगों से वोट देने की अपील भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों और एनडीए के उम्मीदवारों के लिए करेंगे। वहीं कटिहार भी एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर भारतीय जनता पार्टी उतनी मजबूत नहीं जितनी पहले कभी हुआ करती थी। तो इस तरह से कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री आज कटिहार और सीतामढ़ी में ताबड़तोड़ 2 चुनावी जनसभाओं में चुनाव प्रचार करेंगे। ठीक है अखिलेश जी, आप हमारे साथ बने रहिए, हम आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। और ये दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बिहार के दौरे पर हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आगे बढ़ते हैं, खबरों में लगातार बात कर रहे हैं दिल्ली की। दिल्ली से एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पीएम मोदी आज वाराणसी के दौरे पर हैं। तो पीएम मोदी आज वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का उद्घाटन करेंगे। वाराणसी से खजुराहो के बीच वंदे भारत का उद्घाटन करेंगे। तो वर्चुअल 3 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का उद्घाटन करने वाले हैं पीएम मोदी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो पीएम मोदी आज वाराणसी के दौरे पर हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ विशेष संवाददाता अखिलेश जी जुड़े हुए हैं। अखिलेश जी, आज वाराणसी दौरे पर हैं पीएम मोदी, बड़ी सौगात देने वाले हैं, पूरी जानकारी क्या है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तर प्रदेश के दौरे पर हैं और उनके स्वागत के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी वाराणसी पहुंची हुई है। आज प्रधानमंत्री के सुबह में कई कार्यक्रम लगे हैं, इनमें खासकर प्रधानमंत्री आज बनारस से खजुराहो के लिए वंदे भारत ट्रेन के लिए हरी झंडी दिखाएंगे। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी मौजूद रहेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री की एक वाराणसी में बैठक भी है। इस बैठक में जो वाराणसी के अपने संसदीय क्षेत्र के लिए प्रधानमंत्री रोप वे प्रोजेक्ट और दूसरा जो अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम का निर्माण कार्य चल रहा है उसकी एक समीक्षा बैठक अधिकारियों के साथ करेंगे और जो कंपनी इसका निर्माण कार्य करवा रही है उसके तमाम अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे कि जो लक्ष्य सरकार के तरफ से तय किया गया कि रोप वे का निर्माण 2027 विधानसभा चुनाव से पहले और अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम का निर्माण हो जाना चाहिए, तो इसकी गति धीमी है और कितना काम पूरा हो चुका है, कितनी जल्दी पूरा करने का लक्ष्य दिया जाना है, इन तमाम चीजों को लेकर प्रधानमंत्री एक समीक्षा बैठक करेंगे। इसके साथ ही साथ कई और ऐसी विकास योजनाएं हैं जो वाराणसी के अंदर चल रही है। प्रधानमंत्री अपने संसदीय क्षेत्र की इन विकास योजनाओं की भी समीक्षा बैठक करेंगे और गति देने के लिए अधिकारियों को निर्देश देते नजर आएंगे। ठीक है अखिलेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और ये बड़ी खबर आपको दिल्ली से बता रहे हैं, वाराणसी के दौरे पर हैं पीएम मोदी, आज 4 नई वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे।
आगे बढ़ते हैं खबरों में। खबर दिल्ली से है, जहां पूर्व केंद्रीय कृषि मंत्री सोमपाल शास्त्री ने दिवंगत पत्रकार वीरेंद्र सेंगर को खांटी पत्रकार बताते हुए कहा कि उनके लिखे सत्य को आत्मसात करना ही सच्ची श्रद्धांजलि होगी। उन्होंने ये बात सेंगर की 2 पुस्तकों सच के सिवाय और आगे है के विमोचन के अवसर पर नई दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में कही। सोमपाल शास्त्री ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की, जिसमें पूर्व डीजीपी विभूति नारायण राय, विशिष्ट अतिथि और वरिष्ठ पत्रकार कमर वहीद नकवी उपस्थित थे। प्रसिद्ध लेखक व विचारक प्रोफेसर पुरुषोत्तम अग्रवाल मुख्य वक्ता थे। इस मौके पर सेंगर के साथियों द्वारा लिखी गई स्मारिका स्मृतियां वीरेंद्र सेंगर की जारी की गईं। विभूति नारायण राय ने कहा कि सेंगर सच लिखने की बाधाओं से कभी नहीं घबराए। कमर वहीद नकवी ने उन्हें सच्चा और गैर पक्षपाती पत्रकार बताया। बिना लाग लपेट के लिखा है, बिना किसी पक्षपात के लिखा है, बिना किसी अपेक्षा के लिखा है। और वीरेंद्र सेंगर की जो विशेषता थी वो सबसे बड़ी ये थी कि वो संपादक भी रहे और लेखक भी रहे, परंतु उनका जो उनके व्यक्तित्व का जो सबसे उज्जवल पक्ष है कि वो पूरे जीवन रिपोर्टर की मुद्रा से वो कभी बाहर नहीं आए। वो इतने निरपेक्ष, निष्पक्ष और ईमानदारी से लिखते थे कि संपादक जिसको कभी कभी दबावों में, कुछ नीतियों में, कुछ किसी चीज़ को रंजित या अतिरंजित करना पड़ता है, वीरेंद्र को उसने कभी हाथ नहीं। और अब खबर राजधानी लखनऊ से है। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य आज बिहार के दौरे पर हैं। तो पश्चिमी चंपारण के बगहा विधानसभा क्षेत्र में जनसभा करेंगे। रामनगर विधानसभा क्षेत्र में जनसभा को संबोधित करेंगे डिप्टी सीएम। और इसी के साथ ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आज बिहार के दौरे पर हैं उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य। तो लखनऊ से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का आज बिहार दौरा है। पश्चिमी चंपारण के बगहा विधानसभा क्षेत्र में जनसभा करेंगे। तो रामनगर विधानसभा क्षेत्र में जनसभा को संबोधित करेंगे केशव प्रसाद मौर्य। एनडीए प्रत्याशियों के पक्ष में वोट की अपील करेंगे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। लखनऊ से यह अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, पश्चिमी चंपारण के बगहा विधानसभा क्षेत्र में जनसभा करेंगे। आगे बढ़ते हैं खबरों में। लखनऊ से एक और खबर आपको बता रहे हैं, जहां उत्तर प्रदेश के 2 पीसीएस अफसर बहाल हुए। निलंबित चल रही पीसीएस स्वाति शुक्ला बहाल की गई हैं। और इसी के साथ आपको बता दें, निलंबित पीसीएस डॉक्टर प्रतीत त्रिपाठी भी बहाल हुए हैं। तो दोनों अफसरों को सितंबर 2024 में निलंबित किया गया था और अब हरदोई में 31 अपात्रों को पट्टा देने के मामले में ये निलंबन की कार्रवाई की गई। एसीएस नियुक्ति ने बहाली का आदेश जारी किया। तो ये बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां दोनों अफसरों को सितंबर 2024 में निलंबित किया गया था और अब एसीएस नियुक्ति ने बहाली का आदेश जारी किया है। तो लखनऊ से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। उत्तर प्रदेश के 2 पीसीएस अफसर बहाल हुए। आगे बढ़ते हैं खबरों में। अब बात कर रहे हैं बरेली की। बरेली नगर निगम के कार्यालय बना जंग का अखाड़ा। एबीवीपी के कार्यकर्ता सफाई व्यवस्था से लेकर पहुंचे थे निगम और बरेली कॉलेज हॉस्पिटल में सफाई को लेकर कार्यकर्ता पहुंचे थे और यहां पर एबीवीपी और निगम के कर्मचारियों में कहासुनी हुई और जिसके बाद हाथापाई भी हुई।
तो कार्यकर्ताओं ने नगर आयुक्त का घेराव किया। निगम के कर्मचारियों ने कार्यकर्ताओं से अभद्रता व मारपीट की है। एबीवीपी की तरफ से यह आरोप लगाया गया है। आगे बढ़ते हैं, खबरों में बात कर रहे हैं बरेली की। बरेली से खबर आपको बता रहे हैं, जहां बरेली नगर निगम के कार्यालय बना जंग का अखाड़ा। एबीवीपी के कार्यकर्ता सफाई व्यवस्था को लेकर निगम पहुंचे थे। तो बरेली कॉलेज हॉस्पिटल में सफाई को लेकर पहुंचे थे कार्यकर्ता और यहां पर एबीवीपी और निगम के कर्मचारियों में कहासुनी हुई और इसके बाद हाथापाई भी हुई है। तो कार्यकर्ताओं ने नगर आयुक्त का घेराव किया। एबीवीपी की तरफ से यह बयान सामने आया है कि निगम के कर्मचारियों ने कार्यकर्ताओं से अभद्रता व मारपीट की। तो नगर आयुक्त के समर्थन में सफाई कर्मचारी भी उतर पड़े। छात्र नेताओं पर मुकदमा दर्ज करने को लेकर धरने पर बैठे सफाई कर्मचारी। तो मामला जिलाधिकारी अविनाश सिंह तक पहुंचा। मौके पर भारी पुलिस फोर्स मौजूद किया गया है। कोतवाली थाना क्षेत्र के नगर निगम परिसर का ये मामला आपको बता रहे हैं। आगे बढ़ते खबरों में, खबर बाराबंकी से है, जहां बाराबंकी शहर में पेट्रोल पंप के सामने स्थित एक बड़े गैराज में भीषण आग लग गई। आग इतनी तेज थी कि देखते ही देखते पूरा गैराज आग की चपेट में आ गया। गैराज में खड़ी गाड़ियां जलकर राख हो गई हैं। लोगों के अनुसार गैराज में देर शाम तक किसी वाहन की मरम्मत का काम चल रहा था। तभी अचानक शॉर्ट सर्किट से चिंगारी उठी और कुछ ही मिनटों में आग ने विकराल रूप ले लिया। गैराज के पास ही पेट्रोल पंप होने के कारण स्थिति और ज्यादा गंभीर हो गई। आसपास के दुकानदार और राहगीर अपनी जान बचाकर सुरक्षित स्थानों की ओर भागे। आग की सूचना मिलते ही नगरपालिका और दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और दमकल कर्मी पूरी ताकत से आग बुझाने में जुट गए, लेकिन तेज हवा के कारण आग पर काबू पाना मुश्किल हो रहा था। इस घटना में लगभग आधा दर्जन से ज्यादा गाड़ियां जलकर खाक हो गई हैं। मौके पर पहुंची पुलिस ने भीड़ को हटाया और पेट्रोल पंप को सुरक्षित करने के लिए चारों ओर से घेराबंदी कर दी है। और अब खबर बलिया से है, जहां बलिया में हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। दोकुटी पुलिस ने फर्जी आईपीएस बनकर धोखे से शादी करने वाले अभियुक्त को गिरफ्तार कर संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया है। पकड़े गए अभियुक्त के कब्जे से खाकी वर्दी, एक सफेद जोड़ी स्टार, सफेद अशोक स्तंभ और आईडी कार्ड और 2 आधार कार्ड और एक टैबलेट भी बरामद किया है। ये मामला तब सामने आया जब फर्जी आईपीएस की पत्नी को अपने आईपीएस पति पर शक हुआ। पति की असलियत की जानकारी होने पर पीड़ित ने एसपी को प्रार्थना पत्र देकर गुहार लगाई, जिसमें आरोप लगाया गया कि फर्जी पहचान पत्र तैयार कराकर सुधीर कुमार राम को आईपीएस अधिकारी बताया गया और प्रार्थनी की शादी धोखे से संपन्न कराएगी। आरोप है कि पति से पूछे जाने पर हमें प्रताड़ित किया जाने लगा, यही नहीं गालियां व मुझे और मेरे परिवार को जान से मारने की धमकी भी दी गई।
एक्ट अंतर्गत एक व्यक्ति के द्वारा खुद को आईपीएस बताकर एक युवती से शादी करने के संबंध में एक मामला संज्ञान में आया था। मामले की जांच की गई तो ये तथ्य प्रकाश में आया कि सुधीर कुमार राम नाम का व्यक्ति जो कि थाना क्षेत्र दुपट्टी का रहने वाला है, इसने खुद को 2021 बैच राजस्थान कैडर का आईपीएस ऑफिसर बताकर एक युवती से शादी किया। शादी के बाद जब उसकी पत्नी को संदेह हुआ तो उनके परिजन के द्वारा तहरीर दिया गया। प्राप्त तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का